नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन चैनल एसबी प्लस में। दोस्तों पूरे जोश और जज्बे के साथ आया हूँ। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि मैथ से इसको घोल के पिलाया नहीं जा सकता, लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें, अब मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको घोल के पिलाऊंगा, विश्वास मानिए, बस आप लोग पीने के लिए तैयार हूँ। मेरा मेथड जो है नो ट्रिक नो फार्मूला का है, क्योंकि फार्मूले भी नहीं रटे जाते और ट्रिक रटना तो बहुत बेवकूफी का काम है। तो दोनों से बचना है हम लोगों को, तो इसीलिए नो ट्रिक नो फार्मूला का जो मेथड है, यही मेथड आपका नैया पार लगाएगा। बस आप लोग जुड़ जाइए तेजी से और सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो टाइप नंबर 7 तक इसके पहले टाइम मैंने करा दिया था, आज टाइप नंबर 8 से कराने वाले हैं। टाइप नंबर 8 देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पर टंकी में एक छेद होने का कारण जो है क्या हो रहा है, टंकी 6 घंटे का समय ले रही है भरने में। तो बताइए कि संपूर्ण भरी हुई टंकी यह छेद कितने समय में खाली कर सकता है, आपसे पूछा गया है। यानी आप लोग इस तरह समझिए कि एक टंकी है, मान लीजिए पहला टंकी मतलब एक टंकी है और एक पहला पाइप है। पाइप क्या कर रहा है, पानी भर रहा है, कितने देर में भर रहा है, 4 घंटे में भर रहा है। अब क्या कर रहा है, पानी भी भर रहा है और एक निर्गम है, कहने मतलब छेद है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, पानी निकल भी रहा है। तो देखिए अगर निकल रहा तो यानी निकल रहा है तो दोनों कायदत्व होंगे, निकलते समय जब 6 घंटा रहेगा यानी पहला टंकी और एक निर्गम पानी, यानी इम्पटी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। इन दोनों मिला के 6 घंटे का समय ले रहे हैं, 6 घंटे का समय ले रहे हैं, यानी जब पाइप भी चल रहा है और छेद के कारण पानी निकल भी रहा है। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, टोटल यूनिट ऑफ यानी कुल काम होगा। ये तो आप लोग पिछले लेक्चर में सीख गए होंगे, ना सीखे तो फिर भी जान लीजिए कि इन दोनों का एलसीएम ही क्या होता है, पूरा काम या पूरी टंकी की क्षमता हो जाएगी। यानी 6 4 का एलसीएम कितना होगा आपका 12, यानी 12 एलसीएम होगा, यही टंकी की पूरी क्षमता हो गई। और 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, ये क्या हो गया, पहले द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, अगर मिनट और दूसरे द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। अब देखिए हमें खाली करने वाले का मान चाहिए, मतलब पूरा टंकी 12 लीटर का मान लीजिए पूरा टंकी है, और यही आपसे पूछ रहा है कि अगर पूरे टंकी भरी हो तो एक खाली करने वाला कितने देर में खाली कर देगा, यानी छेद जो वहां पे है वो कितने देर में खाली कर देगा। तो छेद का कैसे ज्ञात करेंगे, फिर दोनों की क्षमताएं पता चल गई। यहाँ पे 3 और 2, इसका अगर 3 है और इन दोनों का क्या है 2 है, तो कहेंगे मतलब अगर निकालने वाला क्योंकि निकल भी रहा है तब तो 2 घटके हो गया है। तो अगर ई का मान निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, यानी इम्पटी करने वाले का जो खाली करने वाले का मान अगर देखें तो 3 - 2 क्या होगा 1। यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्षमता 1 हो गई, यहाँ पे इसकी क्षमता 1 होगी। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में पूर्णतः आ गया होगा। लेकिन इसको भी ध्यान दीजिए कि ये 1, बल्कि यहाँ पे इस तरह देखिए कि ये 2 में से -3 घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये 2 वर्क कर रहे हैं, ये सिंगल वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे मान -1 आएगा। -1 का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस ये जानिए कि ये निर्गम है, यानी पानी निकाल रहा है, उसकी क्षमता है, बस इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। देखिए तो अगर कह रहा है इम्पटी वाला अगर पूरा पानी निकालना हो तो कितने देर निकालेगा, 12 लीटर का पूरा टंकी है और निकालने की क्षमता कितना है 1 है, तो कितना समय लगेगा बताइए, पूरा 12 लगेगा कि नहीं, यहाँ पे पूरा 12 घंटे लगेंगे समय कि नहीं लगेंगे बताइए, तो पूरा 12 घंटे यहाँ पे समय लगेंगे। बताइए इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुआ है। एक क्या कर रहा है, एक टंकी को भर रहा है एक पाइप, एक क्या कर रहा है कि कह रहा है अगर टंकी को मतलब एक छेद है, वो भी छेद मतलब उस छेद के कारण 6 घंटे का समय लेता है। तो 6 घंटे का समय लेता है कहने मतलब क्या है कि अगर भर रहा है और एक छेद के कारण निकल रहा है तब तो 6 घंटे का समय ले रहा है, यानी इन दोनों का मान दिया है यहाँ पे। तो एलसीएम ही क्या होगा, पूरा इसका क्या हो जाएगा, यही पूरा टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो इसी तरह ये सवाल कुल मिला के आ गए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में और आप लोग अच्छे से सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर कमेंट कीजिए। वैसे हम बहुत ही ओरल समझा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप का बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है कि 2 नल ए और बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल भी प्रयोग में लाया जाता है। ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। ये तीसरा नल खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। तो तीसरा नल पूछ रहा है कि टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। अब देखिए 2 नल है, मतलब एक नल ए है यहाँ पे, एक नल बी है, एक नल ए है एक नल बी है।
एक क्या कर रहा है 15 मिनट ले रहा है समय भरने में और एक नल ले रहा है 18 मिनट भरने में। तो आप लोग इतना तो सीख ही गए होंगे कि टंकी की क्षमता निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ही होगा, क्योंकि निर्गम पाइप की मतलब क्षमता तो दी नहीं, यानी वो कितने देर में खाली कर देगा, तो इसलिए उसको नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर ए और बी तो पूरा क्या हो जाएगी क्षमता 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगी, तो 15-18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90। तो यहाँ पे ए की क्षमता कितनी हो गई, 1 घंटे में किया गया कार्य 6 हो जाएगा और बी का किया गया कार्य 5 यूनिट ले सकते हैं या यहाँ पे लीटर ले सकते हैं। टंकी की बात हो रही तो इसकी क्षमता लीटर में लीजिए या कह लीजिए कि पूरी क्षमता 90 यूनिट है, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न कह रहा है आपसे कि अगर दोनों को खोल दिया जाता है, कहने मतलब कि ए और बी को 6 मिनट तक खोल दिया जाता है, ठीक है, और खोलने के बाद जो है क्या किया जा रहा है, तीसरे नल को खोला जाता है जो कि पानी निकालना है। यानी तीसरा नल जब पानी निकालने वाला की बात हो रही है उसको 16.5 मिनट तक खोलने के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पूरा पानी समाप्त हो जा रहा है। यानी 6 मिनट तक ये दोनों लोग चले होंगे। और कितने देर चले होंगे, 6 मिनट तक तो ए और बी चले होंगे, सिंपल सी बात है 6 मिनट तक तो चले होंगे। लेकिन इनको बंद थोड़ी ना किया जा रहा है, 16.5 मिनट और इनको चलाया जा रहा है, यानी 16 6 कितना हो जाएगा 22.5, यानी 22.5 मिनट तक यहाँ इन लोगों को कार्य ए और बी 22.5 मिनट कार्य किए। लेकिन निर्गम पाइप जो है, इम्पटी करने वाला पाइप जो है वो कितना देर काम कर रहा है, उसको तो 16.5 मिनट ही खोला जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको कितना देर खोला जा रहा है, 16.5 मिनट ही खोला जा रहा है। और सारा पानी यानी 6 मिनट में जो पानी भर रहा है और प्लस 16.5 मिनट में जो पानी भर रहा है, टोटल पानी को इम्पटी करने वाला मात्र 16.5 मिनट में ही समाप्त कर देता है। पूरा पानी कितना देर में, 16.5 मिनट में ही समाप्त कर देता है, यानी खाली कर देता है पूरी टंकी की। तो यानी यहाँ पे ये जानिए कि इन दोनों द्वारा जो 22.5 मिनट में भरा गया पानी होगा, ये इम्पटी करने वाला 16.5 मिनट में ही समाप्त कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा। सिंपल सी बात है, यानी ये लोग इतने देर काम किए, ये 16.5 मिनट काम किया और पूरी टंकी क्या हो गई, खाली हो गई या समाप्त हो गई। तो देखिए इस 22.5 मिनट में इनके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 6 5 11, यानी एक घंटे में कितने करते हैं, तो 11 मिनट तो 22.5 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में करते हैं। अगर मिनट की बात हो रही है तो मिनट लेंगे यहाँ पे। तो इनके द्वारा कार्य किया गया है क्या, 16 और 5 सॉरी 6 5 कितना है 11 यूनिट है। और 22.5 मिनट में कितना कार्य कर लेंगे, तो सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये और भी नीचे लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 से 11 से, तो 11 25 55, 5 कैरी कर लेंगे, 11 दूना 22, 22 5 कितना हो जाएगा 27, फिर 2 कैरी कर लेंगे और 22 दूना कितना हो, सॉरी 11 दूना 22 और 22 और 2 कितना होगा 24, यानी यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 247.5, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी इतना क्या होगा, इतना लीटर कह सकते हैं। अगर लीटर मान हो कि यानी ए और बी इतना लीटर पानी टैंक में भरे होंगे। अब चूंकि टैंक 90 लीटर का है, लेकिन इतना लीटर पानी कैसे गया, क्योंकि ये निर्गम पाइप है, लगातार पानी को निकाल भी रहा था। लेकिन टंकी की क्षमता कितनी है, 90 लीटर की है, यानी 16.5 में पानी कितना निकाला होगा, जितना इन्होंने लोग भरा होगा। तो ये पानी कितना भरा है 247.5, ये जो 247.5 है, इतना पानी यानी इन्होंने भरा और इम्पटी करने वाला जो पाइप है इतना पानी जो है कहने मतलब निकाल दिया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि इम्पटी करने वाला टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो चूंकि टंकी की क्षमता कितनी है, 90 लीटर की ही है, यानी 90 लीटर, यानी अगर देखा जाए तो 247.5 जो है 16.5 मिनट में ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। यानी जो इम्पटी करने वाला है वो 16.5 में 247.5 लीटर पानी खाली कर रहा है। लेकिन उसे खाली कितना करना है, उसे खाली करना है 90 लीटर ही पानी खाली करना है। कितना खाली करना है, 90 लीटर ही खाली करना है। तो क्या हो जाएगा 90 लीटर के लिए, देखिए 90 लीटर अगर खाली करना है तो 16.5 बटा 247.5 इंटू 90 हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। यानी अगर एक का मान देखें तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा इतना हो जाएगा, यानी 16.5 बटा 247, और 90 मान ज्ञात करेंगे तो इंटू 90 हो जाएगा, यानी 90 से गुणा हो जाएगा।
अब देखिए इसको काटिए। अब काटने का एक मेथड आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए 16.5 है, दशमलव तो एक एक अंक के अंतराल पे है, नहीं दशमलव का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। लेकिन देखिए 5 है लास्ट में, तो 5 है लास्ट में, यानी इस प्रकार के मान जान लीजिए कि परीक्षाओं में संपूर्णतः यानी पूर्णतया कट जाते हैं मान, ये मान के चलिए आप, ये जान लीजिए। तो जब 5 है या 5 का मल्टीप्लाई देखिए लास्ट में 5 कब आता है, 5 का मल्टीप्लाई अगर 1 2 3 4 यानी कितनी बार, अगर 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तभी तो लास्ट में 5 आएगा। सिंपल सी बात है इतना, यानी 5 का मल्टीप्लाई अगर 5 से ही करेंगे तभी मान क्या होगा, लास्ट में 5 आएगा। यानी सिंपल सी बात है 165 मान लीजिए, क्योंकि दशमलव तो हट ही जाएगा, तो 165 है और 247 यानी 2475 इसको मान लीजिए, क्योंकि दशमलव हट गया, तो यानी या तो 5 बार जाएगा, 10 बार भी नहीं, या तो फिर 15 बार जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी 5 बार अगर देखें तो 5 बार जाने पे अगर इसको 200 मान लें तो 2 पंचे 10 यानी 1000 के करीब आएगा, और मान कितना है, 2475 है। तो यानी 5 बार तो जाएगा नहीं, कितना जाएगा, 15 बार देख लीजिए। अगर 15 बार देखें तो 15 बार क्या चला जाएगा, 165 को अगर 15 बार ले जाएं तो मान क्या हो जाएगा, हाँ सिंपली कट जाएगा, देख लीजिए आप, ये 15 बार जाएगा, यहाँ से 15 बार कट जाएगा। फिर 15 को किससे काटेंगे, 15 छक्का 90 यानी 6 मिनट आएगा। यानी 90 लीटर अगर उससे पानी निकालना है, टंकी को अगर 3 पट्टी वाले करने मतलब खाली करने वाला जो पाइप है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, मात्र 6 मिनट का समय लगेगा। पता है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार हमें लगता है पूर्णतः दोबारा समझा देना चाहिए। देखिए इसमें बात ये की गई है, बात ये किया गया है कि एक नल ए है एक नल बी है, मान लीजिए नल या पाइप जो भी है 15 मिनट में एक भर रहा है, एक क्या कर रहा है 18 मिनट में भर रहा है। तो 15-18 का एलसीएम क्या होगा, पूरा इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे टंकी की क्षमता हो जाती है। इसको तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, टाइप नंबर 7 तक आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। और इससे जो इसका भाग किया जाता है उसकी क्या होती है, क्षमता होती है, यानी उसके द्वारा कार्य करने की क्षमता हो गई यहाँ पे, यानी 6 यूनिट 5 यूनिट इसकी क्षमता हो गई, यानी बी की 5 हो गई और ए की 6 यूनिट हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि एक टंकी को क्या कर दिया जाता है, दोनों को एक साथ खोलने पर इन दोनों को 6 मिनट तक खोला जाता है। उसके बाद में क्या, जो टंकी का एक छेद है वो भी ओपन हो जाता है, और टंकी का छेद कितने देर में, 16.5 मिनट कार्यरत रहता है, तब टंकी पूर्णतः खाली हो जाती है। यानी 6 मिनट तक ये लोग मतलब तब कार्य करते हैं जब लीकेज नहीं होता, और लीकेज होने के 16.5 मिनट तक भी कार्य करते रहेंगे, और 16.5 मिनट तक कार्य करते रहेंगे तो और इनपट्टी वाला क्या होगा, ये 16.5 मिनट केवल कार्य करेगा, और ये दोनों कुल मिला के कितने कार्य करेंगे, 22.5, क्योंकि 6 मिनट पहले 16.5 मिनट यानी 22.5 मिनट। अब ये देख लेंगे कि 22.5 मिनट में इनके द्वारा कितना लीटर पानी या कितना यूनिट कार्य किया गया। तो सिंपल सी बात है, 6 5 11 करते हैं तो 22.5 मिनट में कितना करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 247.5 यूनिट कार्य करेंगे, या 247.5 लीटर पानी भरेंगे। अब देखिए तो यानी इतना पानी भरा होगा और 16.5 मिनट में इनपट्टी वाला इतना पानी निकाल दिया होगा, यानी जो क्षेत्र है लीकेज है वो 16.5 में इतना पानी निकाल दिया होगा। अब पूछ रहा है कि अगर उसे टंकी खाली करनी हो, यानी 90 लीटर की टंकी है, अगर वो भरा हुआ हो और टंकी को क्षेत्र को खाली करना हो तो कितना समय लगेगा। तो सिंपली 247.5 अगर लीटर पानी को 16.5 मिनट में निकाल लेता है, तो 90 लीटर पानी अगर निकालना हो, यानी टंकी की क्षमता 90 लीटर है, 90 लीटर निकालना हो तो कितना लगेगा, 16.5 बटा 247.5 इंटू 90 हो जाएगा। यानी क्या निकल के आया, 6 मिनट कहाँ निकल के आया। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया है। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कोई मेथड, कोई ट्रिक, कोई फार्मूला नहीं बताया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन का लेवल जैसे हाई होता चला जाता है, आप लोग धीरे धीरे समझने की प्रयास जो क्षमता होगी वो ऑटोमेटिक डेवलप होती चली जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण भरने में आधे घंटे का अतिरिक्त समय लेगा। तो बताइए कि टंकी के छेद कितने समय में खाली कर लेगा, यानी जो टंकी का छेद है वो भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। देखिए अब यहाँ पे मान क्या दिया गया है, एक मान दिया गया है क्या, पहला देखिए एक मतलब पाइप है वो कितने देर में भर रहा है, 5 मिनट में भर रहा है,
और एक क्या कर रहा है, छेद होने के कारण टंकी कितने देर में भरी जा रही है, आधे घंटे का और समय लेता है। आधे घंटे का और समय लेने ये 5 घंटे है, अगर 5 घंटे में आधा घंटा और जोड़ देंगे तो 5.5 घंटा यानी 5 गुना 10 है 11/2 यानी 11.5/2 यानी कहने मतलब अगर ये दोनों कार्यरत है यानी एक जो इम्पटी करने वाला खाली करने वाला क्षेत्र जो है कहने मतलब वो भी अगर कार्यरत रहता है तो कितना समय लेता है, 11/2 लेता है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, बाई 2 हमने कल ही समझाया था कि जो 2 होगा उसको एलसीएम का रोल नहीं होता। ऊपर ही दोनों का एलसीएम लीजिए, 11 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 55 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 55 एलसीएम होगा। यही टंकी की क्षमता हो गई। 5 से अगर यहाँ भाग देंगे तो 11 आ जाएगा और 11 से भाग देंगे तो 11 5 55। देखिए चूंकि 11/2 है यानी कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 10 बार ही जाएगा। अब देखिए इम्पटी करने वाले का मान कैसे निकलेगा, इम्पटी करने वाले का मान सिंपली देखिए इन दोनों का कितना है, 10 है और इसका सिंगल कितना है, इन दोनों में से अगर इसका मान घटा देंगे तो इम्पटी करने वाले का यानी खाली करने वाले यानी छिद्र का मान आ जाएगा कि उसकी क्षमता कितनी है, निकालने की क्षमता दर कितनी है। देखिए यहाँ पे 11 अगर घटा देंगे तो -1 यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं। देखिए -1 जो आया है यह इसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई, कहने मतलब निकालने की क्षमता हो गई। अब देखिए 55 लीटर का पूरा टैंक है, 55 लीटर का पूरा टैंक है, निकालने की क्षमता कितनी है, 1 है। तो 55 बटा कितना हो जाएगा, 1 से भाग देंगे, जो कहने मतलब क्षमता होती है उससे भाग देते हैं, तो अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 घंटे आ जाएंगे। 55 घंटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसी तरीके से सब सवाल लगाएंगे। बताइए ये तो बहुत ज्यादा ओरल था, हमें लगता है इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सिंपली दोनों का मान दिया है कि मतलब अगर इम्पट क्षेत्र भी काम करता है तो आधे घंटे अधिक, मतलब क्षेत्र भी कार्य करता है आधे घंटे अधिक, मतलब कि तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहला वाला पाइप कार्य करना बंद कर दिया, यानी अतिरिक्त समय लेता है ना, तो अतिरिक्त कहने मतलब कि दोनों कार्यरत है तब अतिरिक्त समय ले रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए तब आप लोगों को और अधिक समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन भी समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग ओरल करना जान जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहा है कि नल ए एक टंकी को क्या कर रहा है, 5 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी जो है टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये टंकी का 2/3 भाग पहले से भरा हो तो टंकी कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे तो एक टंकी ए है, एक नल ए है और एक नल बी है। एक क्या कर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है और बी क्या कर रहा है, 8 घंटे में यहाँ खाली कर रहा है। एक 5 घंटे में भर रहा है, एक 8 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम ही क्या होगा, यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ वर्क यानी कुल कार्य होगा। कुल कार्य यहाँ पे क्या होगा, इन्हीं का एलसीएम होगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 8 पंचे 40 इनका एलसीएम होगा। यानी अगर देखें तो यहाँ पे 5 आएगा लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि ये जो है निकालने कार्य कर रहा है, और 5 8 40 यानी 8 ये क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा, यानी पाइप ये जो भरने की क्षमता आ जाएगी। देखिए टोटल पूरा का 40 लीटर की टंकी की क्षमता है, यानी 40 लीटर ही भरना है। इन लोगों की क्षमता भी आ गई, यानी 8/5 इनकी भरने का जो दर है कहने मतलब वो भी आप निकल के आ गया। बस अब क्या करना है, अब तो क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि अगर 2/3 कितना दिया है, 2/3 भाग, कह रहा टंकी 2/3 भाग पहले से भरा हो तो शेष भाग को भरना है। तो शेष भाग को भरना है तो दोनों नल कार्यरत होंगे। दोनों नल अगर कार्यरत होंगे यानी ए और बी दोनों कार्यरत हो जाएं, अगर ए और बी दोनों कार्यरत हो जाएं तो एक 8 करता है, एक -5 करता है, तो टंकी में फाइनली कितना पानी जाएगा, 3 लीटर पानी तो जाएगा। एक 5 निकाल रहा है, एक 8 भर रहा है, तो टंकी में कितना पानी जाएगा, 3 ही लीटर तो पानी जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 40 लीटर पूरा टंकी है लेकिन 2/3 भाग पहले से भरा है। अगर कहीं पे लिखा है 2/3 भाग तो यानी शेष भाग कितना होगा, 1/3 होगा, क्योंकि 1/3। अब इसको ये ऐसा मत कीजिए कि 1 - 2/3 करो फिर 1/3 आए, इसको महाभारी टेंशन। कहीं भी लिखा हो, कहीं मतलब 2/3 लिखा हो तो 3 में से कितना कम है, 1 कम है तो 1/3। अगर लिखा हो 7/10 तो शेष भाग कितना होगा, 3/10 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसी तरीके से निकाला जाता है। कभी भी एक में से घटा के पूरा प्रोसेस मत कीजिए। देखिए तो 40 देखिए तो कहने मतलब पूरा भरने में लगा समय, पूरा खाली करने में, खाली नहीं करना है, भरना ही तो है, क्योंकि 3 लीटर जा रहा है तो पूरा भरने में लगा समय। पूरा भरने में समय कितना लगेगा, देखिए
40 का कितना भरा है, 2/3 भरा है, तो शेष भरना है, तो शेष भाग कितना बचा है, 2/3 अगर भरा है तो 1/3 भाग बचा है, यानी 40 का 1/3 भाग ही तो भरना है। और भरने की क्षमता कितनी है, दोनों मिला के प्रति मिनट कितने पानी जाते हैं प्रति घंटे, 3 लीटर पानी जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर देखें तो 40 गुणे 1/3 ये भी जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा। यानी 40 से 9 भाग करेंगे, 9 चौक 36, 36 और 4 40 बटा कितना हो जाएगा 9, 4 सही 4/9 क्या आ जाएगा, 4 सही 4/9 घंटा आ जाएगा। यानी ये शेष भाग भरने में लगा समय है। शेष भाग यानी 2/3 भाग भरा है, जब शेष भाग भरना रहता है तब 4 सही 4/9 घंटा टाइम लेता है। बताइए ओरल हुआ कि नहीं हुआ। ओरल क्या बिल्कुल भी कहने मतलब अगर आप लोग चाहें तो इस सवाल को बिना पेन कापी उठाए हुए, क्योंकि आप जब सवाल देखेंगे तो 5 और 8 देखेंगे तो आपके मन में चलेगा कि क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 8 का एलसीएम यानी 40 क्षमता हो जाएगी। एक भर रहा है निकाल रहा है तो 8 पंचे 40, 5 8 40 यानी 8 - 5 यानी भरने का दर कितना है, 3 लीटर है। 2/3 भरा है यानी 1/3 खाली होगा, तो 40 गुणे 1/3 और भरने की क्षमता 3 है, बटा 3 हो जाएगा। यानी ये सब दिमाग में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, बिना पेन कापी उठाए कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि नल ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी क्या कर रहा है 5 घंटे में खाली कर सकता है। 2/3 भाग पहले से भरा है, तो बताइए टंकी में कितने देर में भर अथवा खाली हो जाएगी। देखिए एक नल ए है, एक नल बी है, आपका नल या पाइप जो भी है कहने मतलब 8 घंटे में भर सकता है। एक क्या कर रहा है कि 8 घंटे में भर रहा है, यानी नल ए मान लीजिए 8 घंटे में भर रहा है, नल बी क्या कर रहा है 5 घंटे में खाली कर रहा है। आप लोगों से दिया गया है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, पूरा कार्य, इन दोनों का एलसीएम ही पूरा कार्य होगा। देखिए 8 5 का एलसीएम 40 होगा, यही टंकी की क्षमता हो गई। 8 पंचे 5 8 40 यानी -8 हो गया, और 8 पंचे 40 ये 5 हो गया। यानी कहने मतलब क्या हो रहा है कि इनकी दोनों की क्षमता भी निकल आई कि 5 और 8 क्या निकल के आई, इनकी क्षमता भी निकल के चली आई। पूरा कितना कार्य हुआ, 40 लीटर पूरी क्षमता है। ठीक है, अब देखिए जब सब कुछ निकल ही आया तब कितना सिंपल कह रहा है कि 2/3 भाग पहले से भरा टंकी। अगर इन दोनों को एक साथ खोला जाएगा ए बी को, तो टंकी में कितना पानी जाएगा, देखिए पर मिनट कितना पानी जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा, लेकिन -8 है ना, तो -8 हो जाएगा। यानी क्या निकल के आएगा -3। ये टंकी भर नहीं बल्कि क्या हो रही है, टंकी खाली हो रही है। तो टंकी जब खाली हो रही है तो पूरी टंकी की क्षमता 2/3 भाग पहले से भरा है, यानी कि अगर देखें तो कितना समय में पूरा भर जाएगी अथवा खाली, तो खाली होगी, भरेगी तो है नहीं, तो खाली होने में कितना समय लगेगा। क्योंकि टंकी में अब पानी और नहीं जाएगा, यानी 2/3 भाग भरा है, यानी 40 बटे का 2/3 भाग भरा है, तो 2/3 भाग खाली ही तो होगा, कोई शेष भाग भरना तो नहीं है। 1/3 भाग भरना नहीं है, यहाँ पे 2/3 भाग जो भरा है इसी को खाली ही होना है, क्योंकि टंकी में पानी और अधिक जा नहीं रहा है बल्कि निकल रहा है, तो 3 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 80 बटा कितना हो जाएगा 40 में 80/9 हो जाएगा। यानी 9 8 72 और 72 और 8 80, 80/9 यानी इतना क्या लगेगा, घंटे में मान दिया है शायद, तो घंटा, इतना घंटा हो गया इसका मान। यानी 8 से 8/9 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यहाँ इस बात को ध्यान रखिए कि टंकी में पानी जब नहीं जा रहा है तो कह रहा है कि 2/3 भाग भरा है, तो ये 2/3 भाग भरा है तो टंकी में और पानी तो नहीं जा रहा है, यानी तो कहने मतलब क्या हो रहा है, टंकी खाली ही हो रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को कितना समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की एक टंकी 2/3 भाग भरा हुआ है, एक पानी की टंकी है 2/3 भाग भरा हुआ है। आप लोगों से क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा है ए नल ए क्या कर रहा है, टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी क्या कर रहा है 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर अथवा खाली हो जाएगी, यह आपसे पूर्णतया भर या खाली हो जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो एक नल क्या कर रहा है 10 मिनट में भर सकता है, नल 10 मिनट में भर सकता है। नल बी क्या कर रहा है 6 मिनट में, 6 मिनट में क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर ले रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, पूरी क्षमता होगी, यानी 10 6 का एलसीएम कितना होगा, 10 6 का जो एलसीएम होगा वही पूरी क्षमता हो जाएगी, यानी 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, वही क्या हो जाएगी, पूरी क्षमता हो जाएगी। यहाँ तक तो आप लोगों को कंफर्म है, यानी पूरी टंकी की क्षमता कितना हो गया 30 लीटर मान लीजिए, और यहाँ मिनट में मान दिया गया है, तो 6 पंचे 30 और 10 तिहाई 30,
लेकिन ये -5 यहाँ पे -5 हो जाएगी। तो इन दोनों की क्षमता यानी पर मिनट पानी कितना जा रहा है टंकी में, यानी 1 मिनट में 5 लीटर मान लीजिए जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है 3 लीटर जा रहा है। मैंने मिनट में मान लिया, मिनट में दिया है तो मिनट में लीजिए। अब देखिए अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो टंकी में पानी कितना जाएगा बताइए। 3 -5 यानी कितना जाएगा पानी, बताइए कितना पानी गया, -2, यानी टंकी में पानी गया नहीं बल्कि खाली हो रहा है। तो सिंपली 2/3 भाग भरा है, तो 2/3 भाग भरा है तो यानी आप खाली ही तो होगा, यानी ये खाली होने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है, तो खाली होने में कितना समय लगेगा। तो 30 का 2/3 भाग आप भरा है, अब यही 2/3 भाग खाली ही तो होगा, और 2 के हिसाब से खाली हो रहा है। 3 धामा 3 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, यानी 10 घंटे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 10 घंटे क्या होगा यहाँ पे आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कहने मतलब अब आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये टाइप नंबर कितना था, टाइप नंबर आपका 8 था। ये टाइप नंबर 8 आज हमने पढ़ा के आप लोगों को फाइनली समाप्त कर दिया गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास नहीं पूर्ण उम्मीद है या विश्वास जो भी कर सकते हैं कि आप लोगों को यह टाइप पूर्णतः समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत नीचे कमेंट करके बताइए कि किस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या हम समझाना चाह रहे हैं, आप लोगों को तो बात पहुंच नहीं रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में कोरोना वायरस की तरह फैला दीजिए कि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, हर लोगों को लाभ पहुंचे। और वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। संख्या 5000 क्रॉस हो जाए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है।